देखिए कैसा होता है कि हम किसी भी चीज का अगर प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी चीज, ठीक है, जैसे कि हम क्या करें, 8 का प्रिपरेशन करें, 9 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी एमपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर सीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कुछ भी प्रिपरेशन करो, लेकिन प्रिपरेशन करते समय सिर्फ प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं, तो प्रिपरेशन किस तरीके से हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन किस तरीके से आप कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट। मतलब कैसा हो रहा है कि आप साल भर मस्त प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन साल के आखिर में पता चल रहा है कि मेरे को याद ही नहीं है, याद ही नहीं, तो इससे क्या होगा, आपको पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। बराबर, भला 1 महीना क्यों ना वेस्ट हो, लेकिन वेस्ट तो हो ही जाएगा। लेकिन इसलिए कैसा है कि आप जब भी आप क्या करते हो, कुछ भी स्टडी करते हो, तो उसको कैसा है कि आपको कंसेप्ट को ध्यान में रख के स्टडी करना चाहिए। आपके अगर कंसेप्ट अगर सही है तो ही आप क्या कर सकते हो, उस स्टडी को साल भर नहीं, उसको 2 साल 3 साल 4 साल तक के इसको याद रख सकते हो। बराबर है। तो इसमें कैसा है, कोई भी आप चीज सीखो, जैसे कि हम आपको पढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आपको कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो कॉमर्स के अंदर में कैसा है कि हम देखते हैं कि एसिड, जैसे हम बोलते हैं एसिड क्या है, हमको इसके बारे में पता नहीं। जैसे कि अपने को पता रहता है कि एसिड 2 टाइप की एसिड होती है, ठीक है, कौन सी एसिड होती है हमारे पास में, एक होती है फिक्स एसिड, जैसे 2 तरीके और होती है इसमें, तो फिक्स एसिड है, ठीक है, करंट एसिड है, और कुछ होते हैं फिक्टिशियस एसिड। तो ऐसे अलग अलग क्या होती है हमारे पास में यहाँ पे, तो एसिड्स सब होती है। तो ये एसिड्स है, हमको इतना पता है, लेकिन एक्चुअल एसिड्स क्या होती है, फिक्स एसिड है तो क्या है, करंट एसिड तो क्या है, फिक्टिशियस एसिड तो क्या है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है कि हम जब ऐसा ऊपरी पढ़ते हैं, तो ऊपरी पढ़ने से क्या होता है, ऊपरी नॉलेज हमको आता है, लेकिन उसको अगर हम क्या करते हैं, अगर एनालिसिस करके पढ़ते हैं एक्चुअल व्हाट इज दिस, तो उससे हमको क्या होता है, पूरा नॉलेज आता है। तो एक बार हमने उसको पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो उसके बाद में हमको भूलते नहीं, क्योंकि हमको उसका कॉन्सेप्ट पता है। क्या पता है, उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो बाकी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कैसा है, जैसे कि मैं भी आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कि आप पढ़ो, पहले पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद में लर्न करने की जरूरत नहीं, वो आपको ध्यान याद रखने की जरूरत है। मतलब वो कैसा है कि लर्न करने से कैसा होता है कि आज आप लर्न कर लोगे, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको भूल जाओ। क्या होता है, आज आप लर्न करते हो, कुछ दिन के बाद उसको भूल जाओ। लेकिन अगर कंसेप्ट सही है, कंसेप्ट आपको पता है, तो आप लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो आप कैसे भी करके उसको लिख सकते हो। बराबर है। एग्जाम में क्या लिखना इंपॉर्टेंट होता है, बराबर है, लेकिन क्या लिखना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई इधर उधर की चीज आप लिखते हो तो उससे मार्क मिलता है क्या, नहीं। तो इसलिए कैसे उसके कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप उसको प्रॉपर लिख सकते हो, वहां पे भूलने के चांस नहीं होता। लेकिन कैसा होता है, जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम में एक बात होती है कि जैसे हम बैठे एग्जाम देने के बाद सबसे पहले तो वॉश हो जाता है सारा, फिर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में लाते हैं, फिर जो हम ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के समय हमको थोड़ा याद रहता है। और जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आने के समय क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, फिर उसका आंसर हमको पता है कि आता है, लेकिन कितना आता है पता है क्या, पहला वर्ड छोड़ के सब आता है। क्या होता है, पहला वर्ड छोड़ के सब आता है, फिर पहला वर्ड को ध्यान में रखो, क्या है, ऐसा करते रहते हैं। बराबर है। तो पहला वर्ड अगर नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं लिखोगे, क्या आंसर नहीं लिखोगे, उसका लिखना तो है। फिर क्या, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपकी सही है तो आप उसको कैसे भी करके स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग वर्ड है ना, बाकी तो आपको पता है, तो स्टार्ट करने में तो स्टार्ट जो होता है वो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप उसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पढ़ते समय क्या पढ़ना है कि वो चीज क्यों है, कैसी है, क्या है, उसको आप एनालिसिस करके अगर पढ़ लेते हो तो उससे आपका डेवलपमेंट बहुत जल्दी से होता है। क्या होता है, एकदम जल्दी से आपका डेवलपमेंट होता है। और आप उसको देखते हो कि मतलब ऐसे ही कैसे पढ़ रहे हो, बस पढ़ना है करके, तो आप कितना ही पढ़ लो, आज पढ़ोगे कल भूल जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स की बात, सर क्या करना, क्या खाना, कैसे पढ़ाई करना, जिससे हमको क्या है याद। पढ़ाई करने का कोई वक्त नहीं होता, पढ़ाई करने का कोई वक्त नहीं होता, पढ़ाई करने का कोई तरीका नहीं होता। तरीका क्या होता है सिर्फ कि आप पढ़ाई करो, कैसे करो, सिर्फ कंसेप्ट बेस पे पढ़ाई करो। आप कंसेप्ट अगर ध्यान रखते हो तो सब चीज आपको ध्यान रखना। मैथमेटिक्स वगैरह जो होती है, मैथमेटिक्स में क्या है, आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला ध्यान रखो, लेकिन फॉर्मूला पे लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसा होना चाहिए। बराबर है। इसमें कैसा है कि आप अगर स्टडी करते हो तो स्टडी करते समय जिस टाइम पे आपको क्या करना है, स्टडी होती है आपकी, उस टाइम पे स्टडी करो। जिस टाइम पे आपको अच्छा लगता है उस टाइम पे स्टडी करो, लेकिन स्टडी
करो, ये इम्पोर्टेंट है। या तो फिर आप खेल ही रहे हो, घूम ही रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, आ रहे हो और आप पढ़ाई करने का सोच रहे हो, उससे नहीं होता। आप खुद के माइंड को सेट करना आवश्यक इम्पोर्टेंट होता है, बराबर। तो देखो कैसा होता है कि माइंड को सेट करके अगर आप स्टडी करते हो तो आपकी स्टडी एक लेवल अप जाएगी, ठीक है ना। आपको क्या करना है, माइंड को सेट करना है, क्योंकि ऑल ओवर थिंग, जो भी थिंग्स है वो है ना आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है। आपकी स्टडी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करती है। आपका माइंड अगर सेट है तो ठीक, अगर माइंड सेट नहीं है बराबर, तो हम क्या कर रहे हैं, बैठ रहे और मम्मी वहाँ पे टीवी चला रही है, टीवी में देख रही कुमकुम भाग्य और हम भी देख रहे क्या हो रहा है ऐसा, तो क्या होगा, पढ़ाई में ध्यान हो रहा है क्या आपका, नहीं, आपका ध्यान कहाँ पे जा रहा है, टीवी में जा रहा है। तो पढ़ाई के समय अगर आप टीवी देखते हो और अगर ध्यान उधर जा रहा है तो आपकी पढ़ाई होंगी क्या, नहीं होगी। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपकी पढ़ाई किस समय पे ठीक से हो सकती है, तब उस समय को क्या करो, चॉइस करो, ठीक है ना। उस समय का करो, चॉइस करो और उसके हिसाब से आप पढ़ाई करो। कैसा होता है, किसी की पढ़ाई रात में होती है, किसी की पढ़ाई दिन में होती है, ठीक है ना, किसी की दोपहर में होती है, किसी की एकदम सुबह सुबह उठ के मस्त पढ़ाई करना चालू कर, बराबर। ये सारी चीज़ें होती है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ाई करो, जैसे होता है वैसे पढ़ो, लेकिन करो। और जब करते हो पढ़ाई तब उस टाइम पे कैसा कंसेप्ट को ध्यान में रख के पढ़ाई करो कि क्या है उसमें। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपकी स्टडी वहाँ पे हो जाएगी। समझ में आ गया, इसको ध्यान में रखना आपको हमेशा के लिए।